हेलो व्यूअर्स, हम कक्षा 9वीं के हिंदी विषय की प्रश्न बैंक को हल कर रहे हैं जो कि आपके बोर्ड के द्वारा जारी की गई है। कक्षा 9वीं की हिंदी विषय की प्रश्न बैंक जिसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं आपके एग्जाम की तैयारी के लिए, और यह इसका चौथा पार्ट है। इसके आगे के 3 पार्ट हम बना चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हो, और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा एक वाक्य में उत्तर लिखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पराकाष्ठा शब्द का क्या अर्थ है? पराकाष्ठा शब्द का क्या अर्थ है? तो पराकाष्ठा शब्द का अर्थ है सर्वोच्च सीमा। सर्वोच्च सीमा अर्थ है पराकाष्ठा शब्द का। इसके बाद जो दूसरा है, बुरे समय के लिए पैसा बचाकर कौन रखता है? बुरे समय के लिए पैसा बचाकर कौन रखता है? तो इसका उत्तर आएगा भारतीय। भारतीय लोग जो हैं बुरे समय के लिए पैसा बचाकर रखते हैं। दो बेलों की कथा से लिया गया वाक्य है यह। इसके बाद अगला है, श्यामाचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? श्यामाचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? तो इसका उत्तर आएगा नागपुर विश्वविद्यालय। नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी, नागपुर विश्वविद्यालय से। ठीक है। इसके बाद अगला है, यह समूहों को मजबूत बनाता है। वाक्य में विशेषण है। वाक्य में विशेषण है। तो यहाँ पे एक वाक्य दे रखा। ठीक है, ये वाक्य है, यह समूहों को मजबूत बनाता है। इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो इस वाक्य में विशेषण है मजबूत। मजबूत शब्द जो है यहाँ विशेषण है। इसके बाद अगला है, नाना साहब ने भीषण हत्याकांड कहाँ किया था? नाना साहब ने भीषण हत्याकांड कहाँ किया था? तो इसका उत्तर आएगा नागपुर। नागपुर में किया था। इसके बाद अगला है, लेखक किसके चेहरे की ओर देखता है? लेखक किसके चेहरे की ओर देखता है? तो लेखक जो है प्रेमचंद के चेहरे की ओर देखता है। यह प्रेमचंद के फटे जूते पाठ से लिया गया वाक्य है, और इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। इसके बाद अगला है, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? तो साहित्यिक पुरखे भी प्रेमचंद को ही कहा गया है, जो कि हरिशंकर परसाई जी कहते हैं। ठीक है, प्रेमचंद को कहा गया है। इसके बाद अगला है, महादेव वर्मा किस गायिका के रूप में प्रसिद्ध है? तो महादेव वर्मा जो है विरह और वेदना की, विरह और वेदना की गायिका के रूप में प्रसिद्ध है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। विरह और वेदना की गायिका के रूप में प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला है, महादेव वर्मा किस प्रदेश की विधान परिषद की सदस्य थी? महादेव वर्मा किस प्रदेश की विधानसभा की जो है विधान परिषद की सदस्य थी? तो वह थी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है। इसके बाद अगला है, हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है? तो हिंदी का उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहा गया है। प्रेमचंद को हिंदी का उपन्यास सम्राट कहा गया है। इसके बाद अगला है, अमृत राय लिखित प्रेमचंद की जीवनी का नाम क्या है? तो अमृत राय के द्वारा जो लिखी हुई प्रेमचंद की जीवनी है उसका नाम है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही नाम की जीवनी उन्होंने लिखी है, कलम का सिपाही। ठीक है, कलम का सिपाही। इसके बाद अगला है, रिपोर्टाज किसे कहते हैं? रिपोर्टाज किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा रिपोर्ट के कलात्मक। ठीक है, रिपोर्ट जो लिखी है उसका कलात्मक और साहित्यिक रूप को, रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को रिपोर्टाज कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला है, आलोचना में किसके गुण दोषों की परख की जाती है? आलोचना में किसके गुण दोषों की परख की जाती है? तो यहाँ पे आलोचना में किसी भी लेखक की रचना के गुण दोषों की परख की जाती है। इसके बाद अगला है, किसी विशेष स्थल का यात्रा का सजीव वर्णन किस विधा में किया जाता है? तो यात्रा का वर्णन किया जाता है यात्रा वृत्तांत में। यात्रा वृत्तांत विधा के अंतर्गत इसका वर्णन किया जाता है।
अगला है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ। तो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास जो है भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ था 1850 से। ठीक है, 1850 से प्रारंभ हुआ था। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है। तो यह प्रेमचंद है, हमने पहले ही पढ़ लिया है। प्राचीन काल में किस कला का अभाव था। तो प्राचीन काल में मुद्रण कला का अभाव था, मुद्रण कला का अभाव था। इसके बाद आधुनिक काल में किस साहित्य का विकास हुआ। तो आधुनिक काल में गद्य साहित्य का विकास हुआ है, जो कि भारतेंदु युग से ही हुआ है। तो गद्य साहित्य का विकास हुआ है आधुनिक काल में। इसके बाद गद्य साहित्य के अनेक रूप क्या कहलाए। तो गद्य साहित्य के अनेक रूप जो है गद्य की विधाएं कहलाए, गद्य की विधाएं कहलाए हैं। ठीक है, गद्य की विधाएं कहलाए, गद्य साहित्य के विभिन्न रूप। इसके बाद आगे हम देखते हैं सत्य असत्य है। तो सत्य असत्य में हम सही और गलत का निशान बनाएंगे। आपको एग्जाम में सत्य और असत्य ही लिखना है। तो इसमें पहला है पगहे पतली रस्सी के थे। तो यह असत्य है, क्योंकि पगे जो है मोटी रस्सी के थे, जो कि हीरा और मोती के पैरों में बांधे गए थे। दोनों बैल एक माह तक कांजी होश में बंधे रहे। तो यह भी असत्य है। इसके बाद तीसरा है झूरी काची के पास 2 घोड़े थे। तो यह असत्य है, क्योंकि झूरी काची के पास 2 बैल थे। प्रेमचंद के जूते फटे थे। तो यह सत्य है, प्रेमचंद के जूते फटे थे। इसके बाद अगला जो 5वां है वर्तमान परिवेश के लोग प्रदर्शन प्रेमी हैं। तो यह भी सत्य है, क्योंकि वर्तमान परिवेश के लोग प्रदर्शन प्रेमी हैं। इसके बाद अगला जो है कहानी में किसी घटना, भाव, संवेदना आदि के मार्मिक व्यंजना की जाती है। तो यह भी सत्य है। इसके बाद अगला जो है उपन्यास में जीवन का विशद चित्रण नहीं होता है। तो यह असत्य है, क्योंकि उपन्यास में जीवन का विशद चित्रण होता है। इसके बाद अगला है एक अंक वाला दृश्य काव्य एकांकी कहलाता है। तो यह सत्य है, एक अंक वाला दृश्य काव्य एकांकी कहलाता है। इसके बाद अगला जो 9वां है गद्य काव्य कवितापूर्ण गद्य रचना होती है, जिसमें गहन भावानुभूति होती है। तो यह सत्य है। ठीक है, यह सत्य है। इसके बाद है अगला है आलोचना में रसानुभूति की बुद्धि प्रधान व्याख्या की जाती है। तो यह भी सत्य है, आलोचना में बुद्धि प्रधान व्याख्या की जाती है। इसके बाद अगला जो है नए दर्शन में उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। तो यह भी सत्य है। इसके बाद अगला है पाठ के अनुसार पिज्जा और बर्गर को पौष्टिक आहार कहा गया है। पाठ के अनुसार पिज्जा और बर्गर को पौष्टिक आहार कहा गया। तो यह भी सत्य है, क्योंकि यह व्यंग रचना थी। अगला है नाना साहब भारत में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। तो यह भी सत्य है। इसके बाद अगला है मैना हे की दिवंगत पुत्री की घनिष्ठ सहेली थी। तो यह भी सत्य है, क्योंकि मैना जो थी, जो जनरल हे थे, उनकी पुत्री मेरी की घनिष्ठ सहेली थी। उसके बाद अगला है लेखिका महादेवी वर्मा को अपनी माँ के साथ पूजा पाठ पर बैठकर संस्कृत सुनना अच्छा लगता था। तो यह असत्य है। इसके बाद अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा से बड़ी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा से बड़ी थी। तो यह सत्य है। इसके बाद अगला है सुबह के समय गुरुदेव बगीचे में नहीं टहलते थे। तो यह असत्य है, क्योंकि सुबह के समय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे बगीचे में टहलते थे। इसके बाद अगला है गुरुदेव ने मैना को दल से अलग लंगड़ाते हुए उछलते कुत्ते देखा। तो यह सत्य है। इसके बाद अगला जो 19 नंबर पे है कुछ दर्शनार्थी इतने वाचाल होते थे कि गुरुदेव परेशान हो जाते थे। तो यह सत्य है। अगला है महादेवी वर्मा के घर में मीराबाई के पद गाए जाते थे, जो ब्रज भाषा में होते थे। तो यह भी सत्य है। इसके बाद जो 30 शब्दों के उत्तर लिखे वाले जो प्रश्न है, ठीक है, तो यह जो प्रश्न है इनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको हम लिखकर कॉपी में बताएंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप आंसर भी अच्छे से कर सको। तो यहाँ व्याकरण के जितने भी प्रश्न बनेंगे आपके कक्षा 9वीं के, वो सारे आपको करवाए जाएंगे। इसके बाद है निम्नलिखित गद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो इसमें से भी जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम कॉपी में करेंगे संदर्भ प्रसंग सहित लिखकर,
और व्याख्या भी की जाएगी जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ जितने दे रखे हैं उनमें से केवल इम्पोर्टेंट ही हम करेंगे। इसके बाद हम इकाई 4 में से देख लेते हैं। तो यहाँ व्याकरण के जो है सही विकल्प है यह देख लेंगे हम। तो शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश कहलाते हैं। तो शब्द के अंत में जो जुड़ते हैं वो होते हैं प्रत्यय। तो यहाँ आएगा प्रत्यय। इसके बाद अगला है वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं। वर्णों के सार्थक योग को तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आया था। वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं शब्द। इसके बाद अगला है जो पढ़ा लिखा न हो उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं अनपढ़। यह भी आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आया था। इसके बाद अगला है मुंह की खाना का अर्थ है, मुंह की खाना का अर्थ है हार मानना, ठीक है, हार मानना। इसके बाद अगला है कमल का पर्यायवाची है, तो कमल का पर्यायवाची है पंकज। इसके बाद आगे है रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला है आचार के पूर्व अति उपसर्ग जोड़कर बनेगा। तो आचार के पूर्व यदि अति उपसर्ग जुड़ जाता तो यहाँ बनेगा अत्याचार। अगला है कमाई में प्रत्यय है, तो कमाई में जो प्रत्यय है वह है आई, ठीक है, आई प्रत्यय है। इसके बाद है सदाचार का विलोम है, तो सदाचार का विलोम हो जाएगा दुराचार। इसके बाद अगला है जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं, तो जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। यह भी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आया था। इसके बाद अगला है अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द, तो उन्हें कहेंगे विदेशी शब्द। यह भी अर्धवार्षिक परीक्षा में आया था। इसके बाद हम देखेंगे सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो इसमें अनु तथा भाव के योग से बनेगा, तो अनु और भाव के योग से बनेगा अनुभाव। इंद्र का पर्यायवाची है, तो इंद्र का पर्यायवाची सुरपति। ग्राम का तद्भव शब्द है गांव। दांत खट्टे करना का अर्थ है परास्त करना, और भूमि का पर्यायवाची हो जाएगा धरा, ठीक है। तो इस प्रकार जोड़ी आपको मिलानी है, जिसके सामने जो सही है वही लिखना है। इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है, तो उपसर्ग जो है शब्द के आरंभ में जुड़ता है, ठीक है। उपसर्ग जो है शब्द के आरंभ में जुड़ता है। इसी प्रकार है प्रत्यय शब्द में कहाँ जुड़ता है, तो प्रत्यय जो है शब्द के अंत में जुड़ता है, ठीक है, शब्द के अंत में जुड़ता है। इसके बाद है विलोम शब्द का अर्थ है, तो विलोम शब्द का अर्थ है विपरीत, विपरीत या उल्टा, ठीक है, विपरीत या उल्टा अर्थ वाला जो होता है वह विलोम शब्द होता है। इसके बाद है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसके बाद है ही, भी और तक किस प्रकार के शब्द हैं, तो ही, भी और तक जो है निपात शब्द है, ठीक है, निपात शब्द है। यह निपात शब्द और निपात शब्द की जो परिभाषा वह भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आगे सत्य असत्य लिखिए। तो इसमें पहला शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, तो यह सत्य है। इसके बाद है उत्थान का विलोम उन्नति शब्द है, तो यह असत्य है, क्योंकि उत्थान का विलोम होगा पतन, ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्थान का पतन होता है विलोम। इसके बाद है मोटाई शब्द में ई प्रत्यय है, ठीक है, मोटाई शब्द में ई प्रत्यय है, तो यहाँ पर यह असत्य है। इसके बाद अगला है छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है हरा देना, तो यह सत्य है। और अगला है किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, तो यह भी सत्य है। इसके बाद जो 30 शब्दों के उत्तर लिखने के हैं, इन्हें हम इम्पोर्टेंट जो इनमें से होंगे वह हम कॉपी में लिखकर बताएंगे, प्रश्न और उत्तर, जिससे कि आपको उत्तर भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके आगे का जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, बाकी विषयों के प्रश्न बैंकों के लिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।